अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और उसके बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और उसमें हमने प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने एनिमल का स्ट्रक्चर शुरू किया था और एनिमल के स्ट्रक्चर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में। बोन्स समझते हैं ना आप जी, हड्डियाँ, और जॉइंट्स यानी जोड़। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं और इंशाल्लाह इस चैप्टर का ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा। उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, बोन्स एंड जॉइंट्स। अभी मैंने बताया बोन्स का मतलब क्या होता है, हड्डियां, और जॉइंट्स जोड़। हड्डियां किससे बनी होती हैं, क्या होती हैं साइंटिफिकली? बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड मिनरल्स। हड्डियां जो जाहिर आपको लकड़ी की तरह सख्त नजर आती हैं, वो लिविंग सेल से बनी होती हैं, यानी उसमें जिंदा सेल्स होते हैं और उसके साथ साथ वो इतनी हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। उसकी वजह मिनरल्स हैं। मिनरल्स मोस्टली या ज़्यादातर उसमें कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और उसके अलावा भी दीगर मिनरल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जॉइंट्स, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। वो जगह जहां दो हड्डियां आपस में मिल रही हों, उस जगह को जॉइंट कहा जाता है। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। वो जगह जहां दो हड्डियां मिल रही हों उन्हें जॉइंट कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है। आज का हमारा जो बुनियादी तौर पर टॉपिक है वो जॉइंट्स के बारे में ही है। तो जॉइंट्स की डेफिनेशन समझ में आ गई। वो जगह जहां दो हड्डियां, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, दो या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में मिल रही हों, उसे जोड़ कहा जाता है। किस तरह मिल रही होती हैं, एक तस्वीर बना के आपको दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए, इस तरह नजर आ रहा है। इस तरह ये एक बोन और ये दूसरी बोन, ये दोनों हड्डियां आपस में मिल रही हैं। किससे मिली होती हैं? यहाँ पर कुछ मजबूत किस्म के पट्टे होते हैं, सुना हुआ आपने, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है लिगामेंट्स। क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स इसके ऊपर होते हैं, दोनों हड्डियों को आपस में मिलाकर रखते हैं। इस तरह मुख्तलिफ डायरेक्शन में इस तरह रेशे टाइप के होते हैं, बहुत ही मजबूत। आपने कभी बकरे वगैरह कटते हैं, घर में कुर्बानी होती है तो देखा हो, उनकी जोड़ आपस में किस तरह जुड़े हुए होते हैं। वो काटने वाले जब काट रहे होते हैं, देखिए सफ़ेद सफ़ेद रंग के होते हैं, वाइट कलर के, वो लिगामेंट्स होते हैं। ये जोड़ को आपस में जोड़े रखते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर ऐसे सीधे सीधे बना दिए हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ जोड़ों में मुख्तलिफ तरह के होते हैं और बहुत ही पेचीदा किस्म के होते हैं। तो यहाँ सिर्फ जानने का मकसद, यहाँ इधर बनाने का मकसद ये है कि आपको ये पता रहे कि दो हड्डियां आपस में मिलती हैं तो जोड़ बनता है, और वो जोड़ किसकी मदद से जुड़ा हुआ होता है? लिगामेंट्स की मदद से। किसकी मदद से जुड़ा होता है? लिगामेंट्स की मदद से जुड़ा हुआ होता है। तो जॉइंट पता चल गया क्या होता है, पढ़े जरा। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट। क्योंकि मुख्तलिफ एनिमल की बॉडीज में या हमारी बॉडी में भी जो जॉइंट होते हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते, मुख्तलिफ तरह के होते हैं, और उनकी जो हरकत का दायरा कार है, जो एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट है, वो भी मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, एक यहाँ कलाई में जोड़ होता है, रिस्ट जॉइंट, ठीक है, अभी आगे भी नाम आएगा। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे ऐसे गोल भी घुमा सकते हैं, ठीक है। एक जोड़ यहाँ भी है, इसको गोल घुमा सकते हैं, नहीं ये गोल नहीं घूमता, ये सिर्फ इस तरह चलता है, ठीक है, ऐसे भी नहीं जाता, सिर्फ एक डायरेक्शन में ऐसे जाता है और ऐसे जाकर रुक जाता है, नीचे जाता है नहीं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इस जॉइंट का नाम यहाँ पर आएगा भी, एल्बो जॉइंट है। उसके बाद यहाँ भी एक जोड़ है, ये जोड़ मुख्तलिफ डायरेक्शन में चल सकता है, नजर आ रहा है, ऊपर भी ले आ सकते हैं, इधर भी ले गए, इसको नीचे भी ले गए, आगे भी चला गया, ऐसे मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, नजर आ रहा है, ये शोल्डर जॉइंट। तो इस तरह बताने का मकसद ये था कि बॉडी में जो डिफरेंट जॉइंट्स हैं
उन सब का जो एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट है, जो उनकी हरकत का दायरा कार है, वो डिफरेंट है। इसीलिए टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बनाई गई हैं, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ जॉइंट इसी बुनियाद पर बनाई गई हैं, एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट की वजह से और उनकी शक्लों की वजह से। मुख्तलिफ हड्डियाँ होती हैं, मुख्तलिफ हड्डियों की मुख्तलिफ शक्लें और उनके मिलने से मुख्तलिफ जोड़ बनते हैं, उसके लिहाज से उसके नाम भी रखे गए हैं। चलें देखते हैं, मुख्तसर सबके बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं, छोटी क्लास में हैं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, बस आपको नाम याद रखने हैं और उनकी एग्जाम्पल्स। ठीक, चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट। नंबर 1, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल समझते हैं, गेंद, और सॉकेट, सॉकेट का मतलब कोई भी खांचा टाइप की जगह जिसमें कोई चीज फिट हो जाए। जैसे प्लग लगाते हैं बोर्ड में, तो प्लग के अंदर दो इस तरह निकली हुई होती हैं लेग्स, वो अंदर सॉकेट में चली जाती हैं, बोर्ड में सॉकेट लगा होता है, देखा है? बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट है। अब क्योंकि बॉल है तो उसके लिए गोल सॉकेट होता है, उसमें वो फिट हो जाती है। जैसे मैं हाथ से आपको बना के दिखाता हूँ, ये एक सॉकेट है और ये बॉल है, ये इसमें ऐसे फिट हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऐसे मूव करता है, ठीक है, नजर आ रहा है? चलिए आपको बना के दिखा दो। ये देखिए, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना के दिखाते हैं आपको। ये हड्डी है, इसके आगे बॉल है और दूसरी हड्डी में ऐसे सॉकेट बना हुआ होता है, ऐसे इस तरह सॉकेट बना होता है। ये बॉल और ये सॉकेट नजर आ रहा है, ये बॉल और ये सॉकेट, तो ये बॉल सॉकेट में आके फिट हो जाती है। इस तरह का जॉइंट आपकी कूल्हे की हड्डी में पाया जाता है। ये टांग की जो बड़ी हड्डी है ऊपर कमर के नीचे यहाँ फिक्स होती है कूल्हे में, उस जगह इस तरह का जॉइंट पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, वहां देंगे लिखा हुआ है। और दूसरा आपका जो शोल्डर का जॉइंट है, ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ है? आपके दोनों शोल्डर्स में है, और दोनों आपके हिप जॉइंट, जो आपके दोनों कूल्हे की हड्डी के जॉइंट हैं, वो भी कौन से हैं? बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट समझ में आ गया? ओके, चलिए उसके बाद हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब होता है कब्जा। कब्जा समझते हैं? दरवाजे में जो लगा होता है, जिसकी मदद से दरवाजा खुलता बंद होता है ना, इस तरह दरवाजा खुलता बंद होता है, ठीक है, हिंज कहते हैं कब्जे को। तो इस जॉइंट की मूवमेंट जो है वो बस कब्जे की तरह ही होती है। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, ये एल्बो जॉइंट, ये ऐसे खुल सकता है, देखेंगे ऐसे, बस दरवाजा ऐसे खुलता है ना, यूं रुक गया, बिल्कुल पीछे भी नहीं जाएगा, इस तरह, ठीक है, इस तरह ये। तो आपका जो एल्बो जॉइंट है, ठीक है, ये कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। इसी तरह आपका ये जो घुटने का जोड़ है, नजर नहीं आ रहा आपको कैमरा इसमें, तो घुटने का जो जोड़ है इसको कहते हैं नी जॉइंट। जो घुटने का जोड़ है इसको क्या कहते हैं? नी जॉइंट। ये भी कौन सा होता है? हिंज जॉइंट, कब्जे की तरह का, यानी आपकी कोहनी और घुटने का जोड़ कौन सा है? हिंज जॉइंट की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नंबर 3, स्लाइडिंग जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट जिनमें हड्डियां आपस में स्लाइड कर रही होती हैं, एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही होती हैं। ये तकरीबन इस तरह की होती है जो मैंने बनाया है, ठीक है। स्लाइडिंग जॉइंट हमारी बॉडी में कहाँ है? रिस्ट एंड एंकल जॉइंट। रिस्ट एंड एंकल, रिस्ट समझते? कलाई, कलाई, कलाई का ये जोड़ है, ठीक है, कलाई का जो जोड़ है ये रिस्ट जॉइंट है। और एंकल, एंकल जो आपका पैर का पंजा है ना, टखना जो होता है, हड्डी निकली होती है, ये जो जॉइंट है ये एंकल जॉइंट कहलाता है। तो ये दोनों जॉइंट कौन से जॉइंट की मिसालें हैं? स्लाइडिंग जॉइंट। उसके बाद फिक्स्ड जॉइंट। हमारी बॉडी में बाज जॉइंट या बाज जोड़ ऐसे भी होते हैं जो फिक्स हैं, यानी वो मूव नहीं करते, इमूवेबल होते हैं, ठीक है। कहाँ है ऐसे जॉइंट? ये हमारे स्कल में। स्कल, स्कल समझते हैं? खोपड़ी, ये सर की जो हड्डी होती है इसको स्कल कहा जाता है, खोपड़ी, ये पूरा, ठीक है। इसमें जो जॉइंट है ये कौन से होते हैं भाई? फिक्स जॉइंट। इनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सुचर्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुचर्स। क्या कहते हैं? सुचर्स। कहाँ पाए जाते हैं? खोपड़ी में। ये जो आपके चेहरे की हड्डियां हैं, ये पूरे सर की हड्डियां हैं, इसमें सारे जो जॉइंट है वो कौन से हैं? फिक्स्ड जॉइंट है। उसके बाद पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट फर्स्ट टू वर्टिब्रा ऑफ बैकबोन। ये फर्स्ट टू वर्टिब्रा, ये जो आपकी यहाँ नजर आ रहा है, ये रीढ़ की हड्डी होती है पीछे, तो यहाँ स्टार्ट में इसके साथ जो खोपड़ी जुड़ी हुई, स्कल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो जॉइंट होते हैं ना अंदर, ठीक है, जिससे आपकी गर्दन मूव कर रही है,
तो पहले दो जो मोहरे हैं रीढ़ की हड्डी के पहले जो दो मोहरे हैं वो कौन से जॉइंट की मिसालें हैं? पिवट जॉइंट। कौन सी जोड़ है ये? पिवट जॉइंट। तो आज हमने बुनियादी तौर पर जॉइंट के बारे में यानी जोड़ के बारे में पढ़ा। जोड़ की डेफिनेशन क्या है? द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। वो जगह जहां दो हड्डियां आपस में मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? जॉइंट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ी। कितनी टाइप्स पढ़ी? 1 2 3 4 5 टाइप्स पढ़ी हैं। नंबर 1 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? शोल्डर एंड हिप जॉइंट यानी कंधे का और कूल्हे का जोड़। उसके बाद नंबर 2 हिंज जॉइंट। इसकी मिसालें क्या क्या है? एल्बो एंड नी जॉइंट यानी कोहनी और घुटने का जोड़। उसके बाद स्लाइडिंग जॉइंट। इसकी मिसालें कौन कौन सी हैं? रिस्ट एंड एंकल जॉइंट यानी कलाई और टखने की हड्डी का जोड़। उसके बाद फिक्स जॉइंट यानी ऐसे जॉइंट जो मूव नहीं करते, ये हमारे बॉडी में कहाँ है? जॉइंट ऑफ स्कल यानी हमारी जो खोपड़ी की हड्डी के जॉइंट है। उसके बाद पिवट जॉइंट, फर्स्ट टू वर्टिब्रा बैकबोन, रीढ़ की हड्डी के पहले दो मोहरों में जो जोड़ है वो कौन सा है? पिवट जॉइंट। आसान है, बहुत आसान है। इंशाल्लाह 2-3 बार आप देखेंगे या 2 बार में देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये टॉपिक आपकी बुक में ही मौजूद है पेज नंबर 8 पर। कहाँ मौजूद है? पेज नंबर 8। तो वहां से आपको जॉइंट की डेफिनेशन भी मिल जाएगी जो मैंने लिखी है इसी तरह, और ये सारा भी मिल जाएगा। आपने क्या करना है? असाइनमेंट, मेमोराइज डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट यानी जॉइंट की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स के नाम और एग्जांपल्स, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसी के साथ ही आज का हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। पहला चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ और इंशाल्लाह अब इसकी एक्सरसाइज की बारी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज का सलूशन आपको बताया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 की तरफ हम लोग जाएंगे। तो उम्मीद है कि पहले की तरह इस बार भी आपको आज का सबक, आज का लेसन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक्सरसाइज के सलूशन के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।